हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ बेस आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेते हुए यहाँ आऊँ, जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो होते हैं उसका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बीटीयूपी एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही हाईएस्ट मार्क आता है, क्योंकि बहुत ही सरल होते हैं। मगर कुछ छात्र इसको डायग्राम को देख के ही डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा कि एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, तो उसको मैं बताऊंगा बहुत इजी मेथड से कि कोई शंकु होता है तो उसको हम किस तरीके से एंगल वाइड डिवाइड करके हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू उसका प्रक्षेप यानी कि सॉलिड खींचते हैं किसी भी एंगल पे। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो उसका मैं एक थोड़ा सा दूंगा हिंट, कि जब हिंट दूंगा जैसे कि मैंने बता दिया हूं कि फर्स्ट मैं लेता हूं, जैसे हॉरिजॉन्टल से कोई प्लेन से कह दे कि सामने है और कह दे वर्टिकल के पीछे कह दे कि ऊपर है। जो अगर ऐसा कोई सवाल इस टाइप से आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। तो इसमें होता कुछ नहीं, जैसे हॉरिजॉन्टल के सामने कह दिया इसने तो कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल की एक्स हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। हॉरिजॉन्टल के सामने यानी कि फर्स्ट एंगल में आपका ये रफली डायग्राम यानी कि हॉरिजॉन्टल के सामने यानी कि ये रहेगा, वर्टिकल के ऊपर। वर्टिकल के ऊपर कैसा रहेगा, ये रहा वर्टिकल के ऊपर, ठीक है। वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये रहेगा, हॉरिजॉन्टल के सामने ये है। तो ये क्या रहेगा, ये जो पॉइंट होता है ये आपका थर्ड एंगल में प्रोजेक्ट टॉप व्यू बना देता है ना। बस होता कुछ नहीं है, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहेगा ही, और ये जो वर्टिकल वाला है आपका नीचे आ जाता है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पॉइंट जिस तरीके से यहाँ पर सामने व ऊपर का भेद होता है, तो उसी तरीके से बस कुछ नहीं होता है। जैसे आप अभी पढ़े होंगे कि प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। जब कोई वस्तु किसी एंगल में फर्स्ट एंगल में रखी है तो क्या होगा, सेकंड एंगल में रखी है तो क्या होगा। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग सार्थक की बुक से पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसमें बताया गया। तो मैं वीडियो को ना बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि 14 mm व्यास और 16 mm अक्ष का एक शंकु परिधि के बिंदु पर हॉरिजॉन्टल से इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री और वर्टिकल के समांतर है। तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कुछ छात्रों को, मगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको। इसमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और व्यास दे रखा, तो आपको शंकु तो पता ही होगा किस इसका फिगर क्या होता है, कैप का होता है। तो ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के व्यास ने दे दिया तो आपका व्यास हो गया 40, ठीक है। आपका डायमीटर वो दे दिया, हाइट दे दी है कितनी 60 mm। तो बस खत्म। बाकी इसमें आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ही काम करेगा, बाकी कुछ नहीं है। बस इसमें लाइंस का खेल होता है, इससे ही लेंथी बहुत ही हो जाता है आपका ये डायग्राम। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर एक्सेस खींचता हूँ, ये देखिए एक्सेस खींचता हूँ यहाँ पे। तो एक्सेस कैसे होंगे, ये एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, आपका दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल कहा गया, हॉरिजॉन्टल के इस प्रकार रखा है कि हॉरिजॉन्टल अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रहा है यानी कि ऊपर होगा, और वर्टिकल के समांतर है तो यानी कि टॉप व्यू नीचे बना देगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से बताया, तो टॉप व्यू उसका नीचे बन रहा होगा। तो टॉप व्यू जब एलिवेशन यानी कि प्लेन नीचे बन रहा होगा तो क्या होगा, तो पैराबोला जो होता है, जब हम किसी शंकु को देखते हैं टॉप व्यू से तो आपको इस सर्कल ही तो दिखता है नीचे टॉप व्यू के देखने पर। तो यही आपका थर्ड एंगल में आ जाता है। तो हम इस सर्कल को नीचे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए, यहां पर मैंने एक गोला बना लिया है जो आपका शंकु का होता है गोला। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो शंकु आप देखते होगे कि एक टॉप व्यू से देखने पर कोई इसमें आप लोगों को दिखता होगा कि यहाँ पर कोई एक्सिस 4 एक्सिस में बट रहा होगा, 8 एक्सिस में बट रहा होगा, बट रहा नहीं होगा, बिल्कुल बट रहा होगा। क्योंकि हम गोले के किनारा जब पढ़ते हैं तो कभी कभी गोला का किनारा 4 डिवाइडेड में होता है, कभी कभी 8 में होता है, कभी इससे भी
ज्यादा हो जाए तो हम 8 डिवाइडेड में करेंगे, क्योंकि 8 डिवाइडेड सबसे बढ़िया रहता है शंकु में। तो इसको हम 8 भाग्स में, ये आपका वृत्त होता तो इसका एक सेंटर जरूर होगा, ठीक है। तो सेंटर के लिए हम उसका सेंटर ले लेंगे, ये देखिए, फिर इसको हम और डिवाइड कर देंगे, ये आपका 8 भाग्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम इन पार्ट्स को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक, बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं इस पे जो ये मेरा नीचे का भाग टॉप व्यू बन चुका है नीचे का, अब मैं ऊपर का एक बनाऊंगा यहाँ पे शंकु के ऊपरी भाग, यानी कि जो फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो कैसा दिखे। तो उसके पहले हम लाइंस खींच लेते हैं ये, ये हमको दे रखा है कि अच्छा कितना बड़ा है, 60 mm। तो 60 mm की हमें माप ले लेंगे यहां से, ये आपका एक सेंटर होगा यहाँ पे, ये देखिए सेंटर आपका ये होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो ये पार्ट्स होते हैं तो हम इनको भी इन पार्ट्स से जोड़ देंगे, ठीक है। इसकी हाइट आपकी है 60 mm, इसकी आपकी 40 mm, ठीक है। ये आपका केंद्र होता है जो होता है ओ, ठीक, ओ होता है। अब हमने यहाँ पे टॉप व्यू तो बना दिया, अब हमसे क्या कह रहा था कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर है अच्छे से और वर्टिकल के समांतर है। तो वर्टिकल के जब समांतर होगा जो, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल फर्स्ट एंगल में बन जाएगा। तो वर्टिकल के समांतर होने का मतलब क्या है कि उसका केंद्र से जो होकर जाएगा वो 45 डिग्री एंगल से होते हुए जाएगा। बाकी इसमें होता कुछ नहीं, जैसे मैंने ये बनाया वैसे ही वो भी बनता है। तो इसको समझिएगा कायदे से कि यानी कि जो केंद्र होता है, मैं ऐसे ही बनाता हूं इसको, ये आपका 45 डिग्री होता है। यहाँ पे मैंने बना लिया है कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये वाला फिगर किस तरह बना, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला फिगर भी बनता है। बस इसमें होता क्या है, इसमें इसने कह दिया है कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल झुका हुआ अवनत है, ठीक है, झुका हुआ है। तो आप कैसे झुका हुआ दिखाएंगे, इसमें आपने 180 डिग्री पे बना दिया, यानी कि इसको 180 डिग्री पे इसमें जीरो हो गया, जीरो, इसमें 45 डिग्री से हुआ क्या, इसका केंद्र जो होता है, जब कोई शंकु आप देखते हो 45, जैसे आप कभी भी किसी मेज पर देखोगे कि शंकु जो जैसे ये आपकी एक टेबल होती है, आप मेज उस पर देखोगे शंकु को जो रखा हुआ है इस तरीके से, यही आपका 45 डिग्री का एंगल होता है। तो आप देखोगे कि उसका टॉप व्यू किस टाइप से बनेगा, कुछ टेढ़ा साइड बनेगा ना, इसी टाइप से। तो वही मैंने टॉप व्यू यहां पर बना दिया, उसका फ्रंट व्यू जो होता है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। और टॉप व्यू इसी तरीके से बनता है। जिस तरीके से मैंने इन लाइनों को भी ड्रॉ किया था वैसे ही मैं इन्हों इसे भी लाइन को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से मैंने बनाया।
जिस तरीके से मैंने इस फिगर को मैंने बहुत ही कायदे से बताया, सरल भाषा में बताया, उसी तरीके से मैंने इसे भी बनाया है। इसमें क्या किया मैंने कि 8 भागों में इसको भी डिवाइड किया, उसी तरीके से मैंने भी इन रेखाओं को आगे करते हुए इसको एक सर्कल का बनाया जो आपका 45 डिग्री का होता है, 40 mm का होता है, 45 नॉट होता है, ठीक है। जो ये आपका टॉप व्यू के कारण सीधा होता है, जो 180 डिग्री पे आपका बना हुआ है, और ये आपका है 45 डिग्री पे अवनत है, यानी कि झुका हुआ है। तो इसके लिए आप जब इस तरीके से करते हैं तो आपको टॉप व्यू कुछ इस टाइप से मिलता है, जो इस टाइप से मैंने टॉप व्यू बनाया, और फिर इनकी रेसेस को मैंने ऊपर किया और एक शंकु का निर्माण कर दिया। यही आपका होता है कि जो अगर आप यहां पर 1 वर्टिकल लाइन खींच दें तो आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सेस हो जाएगी। कह रहा है कि 40 mm व्यास का एक 60 mm अक्ष का एक शंकु परिधि के बिंदु पर हॉरिजॉन्टल के इस प्रकार रखा है कि वह 45 डिग्री औन्नत है। 45 डिग्री औन्नत है नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल है, और तथा वर्टिकल के समांतर है। देखिए वर्टिकल के समांतर है या नहीं है। जब कोई वस्तु आप देख फर्स्ट एंगल में रखते हो यहां पर, तो वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर और वर्टिकल के सामने होती है वस्तु, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर भी उसी तरीके से हुआ है, जो कह रहा है 45 डिग्री एंगल दिया। तो आप कह रहे हो कि मेरा फिगर ये था तो मैं इस फिगर को क्यों ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करने का एक कारण होता है कि इसको बनाने से हमको जो एलिवेशन प्राप्त, फ्रंट व्यू टॉप व्यू प्राप्त होता है, वो बहुत ही क्लियरली मिल जाता है। जिससे हम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ हूँ ये लाइंस, तो ये लाइंस आप जो फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस जो जिसको ये समझ में आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया है वो मेरे वीडियो को दोबारा देख लें, और जिसको ये वीडियो समझ में आया है वो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अगले शेयर कर लें। जो नए छात्र हो, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो मेरे अगली क्लास का इंतजार करें। थैंक यू।